और गाइस एक ना मेरा एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस पे आने वाले हैं जिसमें मैं ये ठीक है गाइस, एक ना बड़ी नई सी चीज़ हुई। देखिए गाइस, आई एम प्राउड पंजाबी, ठीक है ना। सो सारी ज़िंदगी पंजाब के साथ लेना देना रहा। पंजाबी बोल के उठ बोल बोल के बड़े हुए। हिंदी में तो हमने बहुत ही कम बात की है, ज़्यादा पंजाबी चलती है चंडीगढ़ में एंड हमारे पूरे सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में पंजाबी ज़्यादा चलती है, ठीक है ना। कॉलेज में भी पंजाबी बोली है, इंग्लिश तो ओके से ही बोली है। इंग्लिश तो अमेरिका में आने के बाद बोलनी स्टार्ट की है, ठीक है ना, बड़े बड़े तौर पे। तो द पॉइंट इज़ कि यार प्राउड पंजाबी हम लोग, ठीक है ना। पंजाबी लिखनी पढ़नी आती है, अच्छे तरीके से आती है। इन फैक्ट आई वाज वन ऑफ द गुड स्टूडेंट्स इन पंजाबी व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप। तो आई एम अ प्राउड पंजाबी, लाइक एवरीबडी शुड बी प्राउड ऑफ देयर रीजन, यू नो, वेयर दे ग्रू अप। मैं तो कहता हूँ कोई गलत ना करो किसी के साथ, बस प्राउड तो होना चाहिए आपको। इकट्ठे भी रहो, उसको एंजॉय करो, यूनिटी को, जो एक यूनिटी होती है। तो विद दैट इंटेंट कि आई एम अ पंजाबी एंड ये रियलाइज़ करके कि मतलब कि मैं पंजाबी हूँ और जितने सारे पंजाबी हैं वो सारे हमारे अपने हैं, वो सारे मेरे अपने हैं। उस हिसाब से मैं कुछ बातें बोलूँगा, ठीक है ना। गाइस, इस वक्त एज वी आर टॉकिंग पंजाब को एक गहन लगा हुआ है। मैं साफ बता रहा हूँ, जिन फील्ड में पंजाबी अच्छा कर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका के अंदर मतलब कि दे ओन बिजनेसेस एंड ऑल दैट, उसको भी मैं कह रहा हूँ कि दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, वी नीड टू डू मोर, ठीक है। दूसरी तरफ और भी बहुत सारे फील्ड्स में पंजाबी आगे आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना। तीसरी तरफ क्राइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना। क्राइम अमंग पंजाबी कम्युनिटीज़ इंक्रीजिंग। अगर आप देखेंगे कि मतलब कि कनाडा वगैरह में यार हमारे अपने बंदे मतलब क्राइम में क्रिमिनल गैंग्स बने हुए हैं, ऐसे सब चीज़ें चल रही हैं, राइट। अगर आप जो भी इंडिया से आए हुए सारे तरह तरह के लोग अगर उसके आप निकाल लेना तो परसेंटेज, लेट से पंजाबियों की इतनी परसेंटेज है तो उनका जो क्राइम में कंट्रीब्यूशन होगा उससे ऑलमोस्ट डबल होगा। ये मेरे पास कोई स्टैट है नहीं टू प्रूव दिस, बट बेसिकली हमारे बच्चे यहाँ पे फुल्ली सेटल्ड हैं, या कह लो जो मर्जी कह लो, चाहे वो उनके दिमागों में मतलब दिमाग उनके तेज हैं, गलत पास से तेज हैं राइट। ऐसी कोई चीज़ हो सकती है हमारे बच्चों की, लेकिन जो मर्जी कह लो बहुत सारे क्राइम में मतलब हाथ दिखता है। मतलब अभी रिसेंटली एक बंदा ड्रग डीलिंग में फंसा हुआ है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यार, सॉरी टू से, बट रिलीजियस प्लेसेस पे भी गड़बड़ चल रही है, पंगे। अभी रिसेंटली मैं आपको एक सेट ऑफ एक बंदा है लवजीत, एक बंदी है लवजीत कौर और एक और बंदा है, दो बंदे, लवजीत स्पेस कौर। ये फेसबुक पे है या यूट्यूब, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे है, फेसबुक रील्स या इंस्टाग्राम रील्स हैं, ठीक है ना। और ये शॉकिंग, मतलब कैसी बातें बता रही है कि क्या क्या हो रहा है। मतलब शी इज़ ऑल्सो कंसर्न, कहती है भी मैं अवेयरनेस फैला रही हूँ ताकि पता चले कि क्या क्या हो रहा है दुनिया में और हमें रोकना है एज ए यूनाइटेड एफर्ट, राइट। तो गाइस बहुत मतलब इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये तो सरदूल सिकंदर भाई जो हैं साहब, जो उन्होंने भी बोला है, कहते कि मतलब कि क्या बोलूँ यार, धर्म में मतलब कि वो आ गया है, मतलब जैसे ग्रहण लग गया है। मतलब लोग धर्म कर्म में बहुत लोग मानते हैं, बहुत लोगों की श्रद्धा है, लेकिन ऐसे लोग भी आ गए हैं जिनकी श्रद्धा नहीं है, जिनकी गलत किस्म की श्रद्धा है, जो कुछ मतलब गलतियाँ कर रहे हैं वहाँ बैठे, कुछ मतलब जैसे कहते हैं लोभ लालच में फंसे हैं, माया मुँह में फंसे हैं, वो सिसरे बैठे हैं। सॉरी टू से, बट जो लवजीत कौर ने जो किस्सा बताया उसमें तो ये दिखाया है कि सारे मतलब क्या बोलूँ, रिलीजियस लोग मिले हुए हैं एंड दे आर बेसिकली कोई ऐसा, मैं बताऊँगा कि वहाँ यार क्या यार बोलते हुए शर्म आ रही है, खुद भी बोल रहे हैं तो मुझे भी शर्म आ रही है, वो ये भी बोल रहा है, मुझे सुनते भी शर्म आई है मेरे को। मतलब क्या बोलूँ, किस चीज़ में फंसे हुए हैं, मतलब किस तरह के काम कर रहे हैं वो, मतलब लड़कियाँ वगैरह, मतलब मैरिज वगैरह के लिए वो मतलब पूरा मतलब अरेंजमेंट करते, मतलब क्या क्या यार, मतलब शॉकिंग, सॉरी टू से यार। मतलब तो गाइज मतलब ये जो चीज़ है, देखिए, जब ये कह लो कि जब किसी कम्युनिटी को ज़्यादा अच्छा पैसा जाता है तो वो गंद में फंस जाती है, या आप ये कह लो कि मतलब यूथ इज़ जस्ट गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन,
राइट। आपने ये भी तो सुना होगा, कभी कोई पंजाबी आपने गरीब नहीं देखा होगा। मैं तो कहता हूँ, बंदे कहते ना कोई भीख मांगने वाला पंजाबी नहीं देखूंगा। मैं भीख मांगने वाला छोड़ो, आपने एक वो होता है ना प्रॉपर सा गरीब होता है जिसको खाने पीने के पैसे नहीं है, वो भी नहीं देखा होगा। सारे पंजाबी वेल टू डू होते हैं ऑलवेज, राइट। सारे पंजाबी, नॉट जस्ट कि मतलब कि ऑल काइंड्स ऑफ पंजाबी, जितने भी सब पंजाब में रहने वाले लोग हैं, मतलब ऑल आर ऑलवेज वेल टू डू। तो यार जो अब जो चीज़ें जो प्ले कर रही हैं मेरे पंजाब को, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया, ड्रग्स कर रही हैं, ड्रग्स का बहुत बड़ा रैकेट है, मैंने कितनी सारी बातें बता दी। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हैं गाइस, ठीक है ना। अब मैं अमेरिका में बैठा हूँ, यहाँ पे वैसे ही लेबर बड़ी एक्सपेंसिव है। अगर आप इंडिया में बैठ के 10 बंदे खड़े कर सकते हो, हम पैसे खड़े कर सकते हैं। मेरे फ्रेंड्स हैं जो डाल देंगे होपफुली। अगर मैं मतलब बोलूँ कि यार लेट्स क्रिएट $100,000 का कॉर्पस क्रिएट करें, वो कर देंगे। लेकिन अब बात ये हो जाती है ना कि 100,000 से काम चलेगा ना, बंदा कहाँ से लाएं जो करेगा सारा काम। वो मैं नहीं हो सकता, क्योंकि इट्स टू मच गोइंग ऑन इन माई लाइफ। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा, मेरे काम का ना स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, और कुछ ना भी हो स्ट्रेस पूरा है। तो सारा मिला के ना मतलब बात बनती सी नहीं, मतलब कैसे करें। मेरे को तो बल्कि अगर मैं किसी चीज़ से इन्वॉल्व होना तो मुझे तो मैनेजर भी चाहिए होता है, मतलब मैं तो मैनेज भी नहीं कर सकता। सो बेसिकली गाइस मैं कुछ इस तरफ सोचने लग गया हूँ कि क्या कर सकता हूँ अपनी कम्युनिटी के लिए, ठीक है ना। तो लाइफ में 7-8 साल पहले से चल रहा है दिमाग में इस तरह की बातें कि मैं कर क्या सकता हूँ। अच्छा, अब टाइम आ गया है, इसमें बोलता हूँ सेकंड इनिंग्स अब टाइम आ गया है कि मैं कुछ करूँ, मतलब अब एक्शन लूँ। मतलब ये सोचते रहेंगे तो लाइफ निकल रही है। तो मैं अपनी आइडियाज़ बताता हूँ जो मैंने उस वक्त सोचे थे। मैंने सोचा था कि जो मतलब पंजाबी कम्युनिटी, ठीक है, बहुत सारे लोग अपने बच्चों में टाइम इन्वेस्ट करते हैं, उनको मतलब पंजाबी सिखाते हैं, गुरबाणी सिखाते हैं, और कई लोग नहीं भी सिखाते। क्या करें एवरीबडी। तो मैंने तो एक बार ये सोचा था कि मतलब कि ना बच्चों को ना पंजाबी सिखाएं फ्री में। जो बच्चे स्पेशली बहुत अल्ट्रा मॉडर्न एजुकेशन ले रहे हैं, अमेरिका के स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो उनके पास फिर फादर व पेरेंट्स वगैरह पास टाइम ही नहीं है दूसरे स्कूलों में लेके जाने का, रिलीजियस स्कूल्स में या जहाँ पे पंजाबी सिखाई जाती है। तो उनके लिए एक ईजी चीज़ बनाई जाए कि प्लेटफॉर्म सा बना दिया जाए वेयर द किड्स कैन लर्न पंजाबी। उसमें एक नेक्स्ट स्टेप भी था कि मतलब गोल इज़ कि बच्चा सुखमनी साहब याद कर ले और रिसाइट करे। दिस इज़ वन। दूसरा, जो हमारे लोकगीत हैं उनको आते हों। तीसरा, मैं तो फ्री गिद्दा क्लासेस भी या भांगड़ा क्लासेस भी कराने में बड़ा इंटरेस्टेड हूँ। चक्कर ये है इन सभी चीज़ों में, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। इसमें सिर्फ ट्रेनर नहीं चाहिए, इसमें एक मैनेजर भी चाहिए पूरे शो का, जो सारी छोटी मोटी एक्सेप्शंस को, जैसी कोई सिचुएशन आती है, जैसे मान लो टीचर नहीं आया कभी, तो ही विल बी देयर, राइट। तो ऐसे करके वो होगा। तो मतलब ही विल ऑलवेज बी प्रेजेंट एज अ बैकअप टू एवरीथिंग। कोई भी सिचुएशन आ जाती है, तो बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं, छोटी सी बड़ी सिचुएशंस बहुत आती हैं। शुड बी एबल टू मैनेज द एंटायर शो। वो बंदा सबसे पहले खड़ा होना है। मैंने तो ऑफ़र भी किया हुआ है कि शुरू में तो ऑब्वियसली एक अच्छे टीचर से स्टार्ट करें, वो खुद ही थोड़ा इतना रिस्पॉन्सिबल हो, बंदी हो तो बेटर है। और मतलब मैं तो अच्छे पैसे भी देने को तैयार हूँ, राइट। आई नो मेरे फ्रेंड्स हैं जो मैं फ्री में रखूँगा क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए, ताकि ये पेरेंट्स के लिए कोई वो बोझ ना हो। और जो टीचर होगा वो अच्छी सैलरी बेसिस पे होगा। चंडीगढ़ के हिसाब से, पंजाब के हिसाब से बहुत अच्छी सैलरी होगी। पंजाबी टीचर की जो सैलरी पंजाब में होती है उससे बहुत बेटर सैलरी होगी। ऐसे करके कुछ दिमाग में प्लान था, पर सारा करना यार पंजाबी टीचर ढूंढना। मैंने एक बार, मुझे याद है, मैंने बड़ी पुरानी बात है, पंजाबी टीचर ढूंढी थी। शी वॉज 22-year-old गर्ल। सीरियस नहीं थी, पर वो 2-3 दिन आई फिर चलेगी। ऐसे तो नहीं काम चलता ना। मैंने तब ढूंढी थी अपने बच्चों के लिए। तो बेसिकली मैं तो इस तरह से करूँगा, अगर पहले अच्छी टीचर मिलती है तो पहले तो मेरे बच्चों को ही सिखा दे, फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका स्कोप बढ़ा देंगे, राइट। तो ऐसे करके कुछ सोचा था। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब कि यार इतना इमिग्रेशन के इतने फ्रॉड्स होते हैं ना, इतने फ्रॉड्स होते हैं। बच्चों को लेजिटिमेट वेज बताए जाएं, मतलब कि यहाँ पे आने के,
अमेरिका वगैरह या कनाडा वगैरह ऑस्ट्रेलिया वगैरह आने के जो लेजिटिमेट कंपनीज उनके बारे में उनको बताया जाए, उनको अवेयरनेस कराई जाए। तीसरा ये था कि जो जब यहाँ पे वो आते हैं तो उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती कई बारी। मैंने जो सुना है काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ में, मैंने पीके के लोगों से बड़ा सुना है, पाकिस्तान के लोगों से, कि जो वो जाते हैं ना जी यूके वगैरह, उन्हीं के बंदे उनको बड़ा एक्सप्लॉइट करते हैं, सैलरी भी नहीं देते, उस काम कराते हैं एंड दैट्स दिस एंड दैट। नए नए गए होते हैं, डरे भी रहते हैं लोग, इन्हें समझ में भी नहीं आता क्या करें, तो बस ये बेचारे एक्सप्लॉइट ही होते हैं। तो हमारे बंदे पंजाबी कम थोड़ा सा कम होते हैं, पर वो भी होती हैं, ऐसी क्या बात है, मैंने किससे सुने हैं। तो ये सब चीज़ों से भी थोड़ा सा मतलब कि कुछ किया जाए, राइट। और जो फ्रॉड का चल रहा है ना, मतलब पूरे पंजाब में अवेयरनेस कराई जाए। हम थोड़े से तो यार कितने 20-30 मिलियन ही तो रह गए हैं, 30-40 मिलियन है हम सारे, राइट, सॉरी 60-70 मिलियन है, हाँ 6-7 करोड़ हैं बेसिकली, राइट। तो यार अगर एक आजकल इतनी दुनिया अमेरिका वगैरह में, अगर एक बंदा कहता है जी, कोई बंदा आया है, कोई पंजाबी बंदा कहता है जो पंजाब में रहता है, वो शिनाख्त करना चाहता है किसी की जो अमेरिका में रहता है या कनाडा रहता है, ऑस्ट्रेलिया रहता है, तो इट शुड बी वेरी इजी। आजकल तो मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, इतना मतलब ईजी होना चाहिए आजकल तो। इंटरनेट के ज़माने में सब कुछ बड़ा इंटरकनेक्टेड सा ईजी होना चाहिए। तो ऐसा एक पोर्टल होना चाहिए जिसमें जाके बंदा चेक कर सके। यू सी 4-5 और लोग जैसे गुरुद्वारे वालों से, कोई गुरुद्वारे वाले उसके बारे में बोल रहे हैं कि हाँ यार ये बंदा ठीक है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एग्जाम्पल दिया, मैं इस तरह की नहीं कह रहा बैकग्राउंड चेक कर लीजिए, वो सब नहीं चलेगा, वो नहीं मैं बात कर रहा। तो कोई लड़की, मतलब ऐसे बड़े सारे किस्से आ रहे हैं ना कि एक लड़का, बड़े दुख की बात है यार, आज बड़ा दुखी सा किस्सा सुना, आपको भी सुनाऊंगा तो आप भी बड़े दुखी हो जाओगे। अजीब सा किस्सा है कि एक पंजाबी बंदा कनाडा से आया, अपने उसकी बूढ़ी माँ मतलब इंडिया में थी, पंजाब में, उनको बोला कि माँ मैं तुम्हें वापस लेने, मैं भी तुम्हें लेके चल लूँगा, 5 दिन पहले फ़ोन करता भी मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें और लेके जाऊँगा तुम्हें अपने साथ कनाडा। तो जब आया कहता कि माँ 5 दिन बाद आ गया, तो कहता माँ चलो ऐसा है, अब सारा यहाँ पे तो छोड़ के जाना है, घर सब बेच बूझ देते हैं, इसका तो फ़ायदा नहीं है, तो ये सारा बेच बूझ देते हैं एंड उसके बाद फिर हम चलते हैं। फिर वो उनको लेके, अपनी मदर को लेके, सारा बेच बूझ के पैसे वूसे लेके अपनी मदर के साथ वो एयरपोर्ट चल पड़ा। एयरपोर्ट जाके उसने भी माँ को बोला मैं जब बैठना था टिकट करके आया। ये एक्चुअल किस्सा मैं आपको दिखाऊंगा रीलें। यार क्या बोलूँ, उससे आपको समझ आ गया शायद, इससे पूरी बात क्या बतानी। वहीं छोड़ गया अपनी मदर को। ये मैंने चैनल्स वगैरह में देख रहा हूँ आजकल बहुत सारे, उसके अंदर ही मैंने पढ़ा। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता है गाइस, वी कैन हैव सम काइंड ऑफ अ सिस्टम हियर। इस केस में तो लीगली फ्रॉड करके आया ना, वो FIR करा के उसके ऊपर किया जा सकता है। इन सब चीज़ों के लिए यहाँ पे लीगल सपोर्ट चाहिए, इंडिया में लीगल सपोर्ट चाहिए। सो फ्यू फोर्सेस हैव टू गेट टुगेदर, राइट। क्या बोलूँ मैं, तो पता नहीं, मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से हियर, बट फ्रॉड जो बढ़े हुए हैं, जो अपनी कम्युनिटी के लोगों से जो फ्रॉड कर रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल रोके जा सकते हैं। मेरे को तो लगता है कि रुकना भी चाहिए सारा। ये सब क्या है, मतलब आई हैव नेवर हर्ड दिस काइंड ऑफ थिंग एनीवेयर एल्स। या दुख बड़ा होता है। तो ये सारे मेरे आइडियाज़ थे कि इस तरह की चीज़ की जाए, इस तरह से करके, और मतलब पंजाब की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट किया जाए किसी तरह से, पंजाबियत की कंट्रीब्यूट में पंजाबियत को आगे लेके जाया जाए, पंजाबी लैंग्वेज को आगे लेके जाया जाए, गुरुओं की वाणी को आगे लेके जाया जाए, हर चीज़ को आगे लेके जाया जाए, राइट। ठीक है ना। तो गाइस ये सारी चीज़ें, ये मैं बड़े अंदर से बोल रहा हूँ आज। मैं मतलब सारे लोगों को एक बताना चाहता हूँ कि मेरे अंदर ये बहुत ज़्यादा एक रही है कि मैं कुछ करूँ कम्युनिटी के लिए, और आइडियाज़ ही हैं, क्या करें, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत टाइम लगेगा। मैं छोटी छोटी चीज़ों पे काम कर रहा हूँ आजकल, बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों पे बस स्टार्ट कर, मतलब क्या करें, बच्चे भी हैं, बीवी भी है, सब देखना, रिलेशनशिप्स भी हैं, घर वाले भी हैं, उनके साथ मतलब समझ रहे हो, त्यौहार फेस्टिवल भी मनाने हैं, बच्चे बड़े हो गए, छोटे वाला मतलब बड़ा बच्चा तो उसने थोड़े सी फेस्टिवल देखे हैं, छोटे वाले बच्चों में चाहता हूँ थोड़ा से सारा कुछ देखे, तो
फिर बच्चों की एक्टिविटीज़ का पिक एंड ड्रॉप है, दिस एंड दैट, इतने सारे काम है छोटे छोटे बड़े बड़े, तो समझ ही नहीं आता कि क्या किया जाए, राइट। तो सॉरी टू से गाइस, मतलब बिल्कुल ही टाइम नहीं लग पाता, किसी भी चीज़ के लिए लग पा रहा, बिज़नेस भी एक्सपैंड करने में नहीं लग पा रहा, सारी चीज़ों पे मुश्किल आ रही है। चलिए ऊपर वाला जब चाहेगा ना, जब ऊपर वाला मेहरबान होगा ना, जब वाहिगुरु की कृपा होगी ना, तब भी ये सब ठीक होगा, तभी सब ठीक होगा। और गाइस लुकिंग फॉरवर्ड टू लाइक, अगर आप में से कोई ऐसी सी किसी की फीलिंग्स हैं, स्पेशली अगर वो इंडिया रहता है और कुछ करना चाहता है कम्युनिटी के लिए, तो थोड़ी हेल्प कर सकता है इन आइडेंटिफाइंग द राइट टैलेंट, जैसे पंजाबी टीचर, लेडी टीचर को अच्छी सी, जो शाम को 2-3 घंटे लगा सके, फिर धीरे धीरे देखते हैं, ठीक है। और भी अगर किसी को आइडियाज़ हैं टू सॉल्व द इश्यूज दैट आई रेज हियर, तो ज़रूर शेयर करो, ठीक है। चलो जी, ओके गाइस, थैंक यू।